नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 40। कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था? महाभारत और पौराणिक साक्ष्य के अनुसार कृष्ण का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया था। यादवाष्टमी की घटना में कृष्ण के पिता वासुदेव जी और परपोता वज्र को छोड़कर उनके परिवार के सभी लोग मारे गए थे। वासुदेव जी और वज्र वहां न जाने के कारण बच गए थे। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने पहले अपने मामा वासुदेव जी का दाह संस्कार किया। वैशंपायन जी कहते हैं, वासुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था वहीं ले जाकर अर्जुन आदि ने उनका पितृमेध कर्म दाह संस्कार किया। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 7 श्लोक 23। उसके बाद प्रभास जाकर मारे गए यादवों के शवों को इकट्ठा करके उनका संस्कार किया। उस भीषण मारकाट में धराशायी हुए यादवों के शवों को देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मारे गए सभी लोगों का छोटे बड़े के क्रम में आवश्यक अंतिम संस्कार किया। उसके बाद विश्वासी पुरुषों के द्वारा बलराम और कृष्ण के शवों की खोज कराकर अर्जुन ने उनका भी दाह संस्कार किया। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 7 श्लोक 30 से 31 विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन ने बलराम और कृष्ण तथा अन्य मुख्य यादवों के मृत देहों की खोज कराकर क्रमशः उन सब के संस्कार संपन्न कराए। विष्णु पुराण पंचम अंश अध्याय 38 श्लोक 1। हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। शास्त्रों में अनेक जगहों पर कृष्ण का इतना विरोध क्यों किया गया है? उपलब्ध विभिन्न वैदिक और पौराणिक प्रमाणों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कृष्ण एक व्यवहारिक महापुरुष थे और वे अनुपयोगी, पाखंडपूर्ण तथा विभेदकारी आर्य मान्यताओं के मुखर विरोधी थे। वे एक जनजातीय समुदाय के प्रमुख थे, ऐसा ऋग्वेद का कहना है। 10,000 सेनाओं के साथ धावा बोलने वाले कृष्ण नाम का असुर अंशुमती नदी के किनारे रहते थे। बुद्धि के द्वारा इंद्र ने उस शब्द करने वाले असुर को प्राप्त किया। पीछे इंद्र ने मनुष्यों के हित के लिए कृष्णासुर की हिंसक सेना का वध कर डाला। इंद्र ने कहा, द्रुतगामी कृष्ण को मैंने देखा है। वह अंशुमती नदी के तट पर गूढ़ स्थान में विस्तृत प्रदेश में विचरण करता है और सूर्य के समान अवस्थान करता है। अभिलाषा प्रदान करने वाले मरुतों, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग युद्ध करो और युद्ध में उसका संहार करो। द्रुतगामी कृष्ण अंशुमती नदी के पास दीप्तिमान होकर शरीर धारण करता है। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से देवशून्य और आने वाली सेना का वध कृष्ण के साथ कर डाला। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 85 मंत्र 13 से 15। उपरोक्त वैदिक मंत्रों में इंद्र कृष्ण को अपना वैरी मानता है। यहाँ समझना यह है कि वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख हुआ है वे सारे प्राकृतिक शक्तियाँ हैं और प्रतीकात्मक हैं। तब उस स्थिति में इंद्र वैदिक यज्ञ और मान्यताओं का प्रतिनिधि बन जाता है और जो उन मान्यताओं को ही सर्वोच्च मानता है वह स्वभावतः कृष्ण को अपने मार्ग के एक बड़े शत्रु के रूप में देखता है। यही कारण है कि महाभारत तथा विविध पुराणों में जहाँ कहीं भी किसी के द्वारा कृष्ण का अपमान किया जाता है वहाँ उन सभी के द्वारा शास्त्रों के नियमों और वैदिक मान्यताओं के आधार पर ही कृष्ण की निंदा की जाती है। जरासंध हो, शिशुपाल हो, रुक्मी हो या दुर्योधन, साल्व, दंतवक्र, विंद अनुविंद जैसे लोग, वे सभी नियमों की दुहाई देने वाले लोग थे। अक्रूर कौन थे और कृष्ण के साथ उनका कैसा संबंध था? भिन्न भिन्न पुराणों में एक ही बात के लिए एक दूसरे को काटने वाली बातें कही गई है। उन पर सहज रूप से विश्वास करना कठिन लगता है, लेकिन हरिवंश पुराण में इस वंश की
एक क्रमबद्ध वंशावली मिलती है जो शोधार्थियों के लिए सहायक हो सकती है। इस पुराण के अनुसार वसुदेव जी के दादा देवमीढुस तीन भाई थे। अनमित्र, युधाजित और देवमीढुस। अनमित्र के वंशज उग्रसेन तथा कंस आदि थे और युधाजित के पोते का नाम था स्वफलक जो अक्रूर के पिता थे। इस तरह अक्रूर वासुदेव जी के भतीजे और कृष्ण के चचेरे भाई थे। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 34 श्लोक 1 से 11। वसुदेव जी के पुत्र बलराम और कृष्ण परिस्थितिवश गोकुल वृंदावन के जंगलों में नंद बाबा के साथ भले ही रह रहे थे, लेकिन बाकी समस्त परिवार मथुरा जैसे नगरीय परिवेश में ही रहते थे। आगे चलकर कृष्ण के साथ छाया की तरह रहने वाले उद्धव भी मथुरा में ही पैदा हुए थे और वहीं पले बढ़े थे। उद्धव भी कृष्ण के चचेरे भाई ही थे और वे वसुदेव जी के छोटे भाई देवभाग के पुत्र थे। यहाँ हरिवंश पुराण के उपरोक्त श्लोकों से यह पता चलता है कि कृष्ण और अक्रूर आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन भागवत पुराण में एक जगह पर कृष्ण अक्रूर को चाचा कहते हैं। कृष्ण बोले, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सद्धनवा आपके पास यह समयंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 57 श्लोक 36। उपरोक्त दोनों प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि हर पुराण अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित लोक कथाओं, दंत कथाओं तथा परंपराओं के आधार पर लिखा गया है। यही कारण है कि इतनी साधारण सी बात के लिए भी जमीन आसमान जैसी भिन्नता वाली बात मिलती है। सो सत्य चाहे जो रहा हो, वे आपस में चाचा भतीजे रहे हो या चचेरे भाई, लेकिन इतना तो तय है कि वे दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।